नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इस टेस्ट श्रृंखला में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अध्ययन श्रृंखला में हम लोग पहुंच चुके थे कल 1945 तक। 1945 में हमने ब्रिटेन का चुनाव कराया, लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद क्लेमेंट इटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक संगठनों ने भी काम किया, उसकी चर्चा आपने सुनी। कांग्रेस के अलावा अन्य कुछ ऐसे छोटे छोटे संगठन थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा बहुत से ऐसे राजनेता थे जिन्होंने राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाई। उन महत्वपूर्ण नेताओं के क्रम में सबसे ज्यादा आप महात्मा गांधी के बाद अगर किसी के नाम की चर्चा सुनते होंगे, वो नाम है आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को उठाने के पीछे लॉजिक ये है कि सुभाष चंद्र बोस का भी द्वितीय विश्व युद्ध में, भारत छोड़ो आंदोलन में और कांग्रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा रहा। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। किसके लिए? गांधी जी के एक आह्वान पर। किसका? कि हमें असहयोग आंदोलन करना है। फिर भी गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया तो वो स्वराज पार्टी के साथ जुड़ गए, स्वराज पार्टी के साथ काफी समय तक रहे। उसके अलावा सी.आर. दास के नेतृत्व में कुछ विभाग भी इनको मिला। उसके अलावा नेहरू रिपोर्ट से भी ये संतुष्ट थे, एक नया संगठन वहां बनाया। उसके अलावा फिर जब आगे जाते हैं तो 1938 में कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 1939 में भी ये महात्मा गांधी के विरोध में आ गए और पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया और अंततः इनको कांग्रेस छोड़ करके जाना पड़ गया और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी संस्था की एक स्थापना की। इनके हम जीवन परिचय के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। एक महत्वपूर्ण किरदार है किसका? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति में कहें या देश की आजादी में कहें, एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में रहे हैं, एक नायक के रूप में ये काम किए हैं। इनको देश नायक की उपाधि भी दी गई लोगों द्वारा, इनको नेता की उपाधि दी गई, आदि तमाम उपनाम से इनको संबोधित किया गया। हम चर्चा करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। किसकी चर्चा करते हैं? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में समझते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हो रहा है और 1945 में इनकी मृत्यु हो रही है। चलिए पहला पॉइंट अब लिखना शुरू करो। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। चलिए अब एक एक पॉइंट लिखेंगे। सुभाष चंद्र का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में कटक उड़ीसा में हुआ। कटक उड़ीसा में हुआ। कहाँ हुआ? कटक में हुआ। कटक में हुआ। इनका जन्म 1897 ईस्वी में कटक में हुआ। जैसे आप जानते हैं, इनके हाव भाव से देखिए, इनके चेहरे पे चमक कितनी है, इनके चेहरे पे कांति कितनी है। तो इनका चेहरा ही देखने के बाद लगता है कि ये बचपन से काफी मेधावी प्रवृत्ति के छात्र थे। आगे लिखोगे, ये बचपन से बड़े ही मेधावी थे। ये बचपन से ही बड़े मेधावी थे, मेधावी छात्र थे। बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र थे। 1919 ईस्वी में कलकत्ता से स्नातक किया। 1919 में कलकत्ता से स्नातक किया। 1920 ईस्वी में इनका चयन आईसीएस में हो गया। 1920 में इनका चयन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस में हो गया।
परंतु असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण त्यागपत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण इन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। कारण क्या रहा त्यागपत्र देने का? क्योंकि गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हमें अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना है। इन तमाम चीजों को मुद्दा बना करके एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना सहयोग देने का प्रयास किया, नौकरी छोड़ दी और देश को आजाद कराने में सक्रिय भूमिका में आ गए। परंतु जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ जुड़ गए, स्वराज पार्टी के साथ जुड़ गए। अगला पॉइंट लिखो। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर असहयोग आंदोलन वापस लेने पर स्वराज पार्टी के साथ जुड़ गए, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाई थी। स्वराज पार्टी के साथ जुड़ गए, स्वराज पार्टी के साथ जुड़ गए। यानी 1923 ईस्वी में क्या किए? स्वराज पार्टी के साथ 1923 ईस्वी में जुड़ गए। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर इन्होंने बहिष्कार किया। अगला पॉइंट लिखो। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का इन्होंने बहिष्कार किया। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। बहिष्कार किया और जेल भी गए। बहिष्कार किया और 6 महीने जेल भी जाना पड़ा, और 6 माह की जेल भी काटी। 6 माह की जेल भी काटी। 6 माह की। अपने जीवन काल में कुल 11 बार ये जेल गए थे। एक पॉइंट लिख लो। अपने जीवन काल में कुल 11 बार जेल गए। कितनी बार ये अपने जीवन काल में जेल गए? पहली बार 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा पर जब इन्होंने विरोध किया तब जेल गए। कुल मिलाकर के अपने जीवन काल में लगभग 11 बार ये जेल की यात्रा किए। अगला पॉइंट लिखोगे। 1924 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर पुनः जेल भेजा गया। अगला पॉइंट। और 1928 लिखो सीधा। 1928 की नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया तथा एक नया संगठन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। कब की बात है ये? 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इसके अलावा फिर ये राजनीति में ऐसे सक्रिय रहेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। अगला पॉइंट लिखोगे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1938 ईस्वी में
1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा, ये गुजरात में पड़ेगा, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की, और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ गए। अगला पॉइंट लिखो, 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन के लिए, अगला 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ गए। इन्होंने गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को हराया। पट्टाभी सीतारमैया को हराया। सोचिए, इनकी ख्याति इतनी फेमस हो गई कि गांधी जी खुला प्रचार किए पट्टाभी सीतारमैया का, ये व्यक्ति अकेले अपने दम पर कांग्रेस की अध्यक्षता जीत लिया। पट्टाभी सीतारमैया को हराया और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। अब अच्छा, अध्यक्ष तो बनने को ये बन गए, परंतु पार्टी में इतना मतभेद हो गया कि फिर ये मजबूरन इनको क्या किया कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी। अध्यक्ष बने, परंतु आपसी मतभेद के कारण आपसी मतभेद के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तब अध्यक्ष कौन बना? फिर अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद बने। अगला पॉइंट, इन्होंने पार्टी छोड़कर इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नया संगठन बना लिया। उसका नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और 1939 ईस्वी में, अगला पॉइंट, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक नया संगठन इन्होंने क्या बना लिया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 ईस्वी में क्या करेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। आगे हम फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में अच्छे से समझाएंगे। इसके अलावा अन्य तथ्यों को देखते हैं। पहले आगे देखिए, 1939 ईस्वी में एक हाल्बर्ट की मूर्ति थी। 1939 ईस्वी में हाल्बर्ट स्टैचू को सार्वजनिक स्थान से हटाने के लिए सुभाष चंद्र ने आंदोलन किया। होता यह है कि 1939 ईस्वी में हाल्बर्ट एक विदेशी है, इसकी मूर्ति सार्वजनिक स्थान पर लगाई गई थी। इसका हटाने का इसके हटाने के लिए इन्होंने क्या किया? आंदोलन किया, और हटाया भी नहीं गया। अंततः इनको क्या किया गया? जेल भेजा गया। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, अगला पॉइंट लिखोगे,
1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। घर में नजर बंद कर दिया गया। घर में नजरबंद कर दिया गया। परंतु फिर भी ये भेष बदलकर अंग्रेजों को चकमा देते हुए विदेश चले गए। अंग्रेजों को चकमा देते हुए विदेश चले गए। अब वहां पर एक संगठन बनेगा, INA, आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाएगी। उसमें रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, इन सब का योगदान रहेगा। और वो संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत को आजाद कराने में अपने स्तर पे काम करेगा। और वही संगठन आगे चल के क्या बनाएगा, एक अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा करेगा। और उसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा क्या नाम इसका, रक्षा मंत्रालय यानी सैन्य विभाग, उन सब के अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे, आपके क्या, सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा हमें 2 संगठन पढ़ने हैं। एक का नाम रहेगा क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक, और एक का नाम रहेगा आजाद हिंद फौज। अब हम लोगों की हेडिंग होगी फॉरवर्ड ब्लॉक की, पहले हम चर्चा करेंगे। हाँ, अगली हेडिंग हम लोगों की है फॉरवर्ड ब्लॉक। आइए हम बात करते हैं किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब कर रहे हैं, ये कांग्रेस से जब इस्तीफा दे रहे हैं तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करें। इसमें लिखो, एक आध 2 पॉइंट लिख लो। फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना कब हो रही है, 3 मई। वो कब, 1939 ईस्वी में। कहाँ, उन्नाव में। उन्नाव का सूकर क्षेत्र है, सूकर स्थान पर उन्नाव में इसकी स्थापना हो रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन है, संस्थापक आप सब जानते हो, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस। और अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो देवव्रत विश्वास, अन्य सदस्य देवव्रत विश्वास, अन्य सदस्यों में देवव्रत विश्वास। इसके अलावा ये विश्वंभर दयाल त्रिपाठी और सहजानंद सरस्वती। विश्वंभर दयाल त्रिपाठी और स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये इसके सदस्य थे। अन्य सदस्यों में देवव्रत विश्वास, स्वामी सहजानंद सरस्वती और विश्वंभर दयाल त्रिपाठी, ये इसके सदस्य थे। इसका उद्देश्य क्या था, सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना। उद्देश्य क्या था, सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना। साम्राज्यवादी विरोधी जो भी शक्तियां हैं उनको सबको एक मंच पे ला करके संगठित करना और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार करना। और अंततः होता क्या है, इस संगठन को 1942 ईस्वी में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। 1942 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया। जून 1942 ईस्वी में, अगला पॉइंट लिखो, जून 1942 ईस्वी में
फॉरवर्ड ब्लॉक को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया। जब इस संगठन को अवैध घोषित कर दिया तभी तो इनको उठा के जेल में डाला गया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको घर में नजरबंद कर दिया गया। अब ये घर से वेश बदलकर घर से निकलेंगे और एक नया राजनीतिक संगठन बनाएंगे, जापान चले जाएंगे। अंत्योगत्वा आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्हीं के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस आदि मिलकर के करेंगे। वो इंडियन क्या नाम है, दिल्ली बम कांड का मास्टरमाइंड अभी जापान में जिंदा है, वो नेतृत्व करेगा इस संगठन का। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास हो रही है, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट से ज्यादा हो रहा है। एक वीडियो और आएगा सुभाष चंद्र पार्ट 2, है ना, उसमें भी 10-15 मिनट लगेगा। आईएनए की स्थापना, इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है उन सबको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।